और अच्छी बात उनकी ये है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का कीदा है। हाँ बिल्कुल। ये बहुत आपने वो मतलब एक क्या कहते हैं ना बेनिफिट वाली बात बताई है कि हम लोग ईमान पे पुख्ता यकीन नहीं रखते, हम डगमगा जाते हैं। हाँ तो जो है अपने उनका बहुत पक्का कीदा होता है। वालेकुम। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का वीडियो लेके आया हूँ मैं। एक पाकिस्तानी चैनल है जहाँ पर पब्लिक का रिएक्शन लेते हैं ये, और ये अनाम से एक ऑफिशियल चैनल है जिसको इसका क्रेडिट जाता है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं वो हिंदुओं के बारे में क्या सोचते हैं, और हिंदू अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। तो इसके बारे में ये वीडियो है। बिना कुछ देर के वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अपना व्यू, अपना जो विचार है मैं लास्ट में रखूँगा। आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं ऐसे वीडियो चैनल पर लेके आता रहता हूँ। सलाम। क्या नाम है आपका? सना। सना। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सी लड़की मौजूद है, सना। सना, हमने एक दफ़ा ना एक क्वेश्चन किया कि इंडियंस के बारे में एक अच्छी बात और एक बुरी बात, ठीक है? तो इंडियंस में तो ओवरऑल आ जाते हैं ना, मुस्लिम भी आ जाते हैं, फिर हिंदू भी आ जाते हैं, क्रिश्चियन भी, सिख भी, हर तरह के आ जाते हैं। लेकिन हमारे व्यूवर्स की एक डिमांड थी कि हिंदू के बारे में पूछो कि एक अच्छी बात और एक बुरी बात पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। तो आज मेरा आपसे सवाल है कि हिंदू, सिर्फ हिंदू के बारे में आपने बताना है एक अच्छी बात एक बुरी बात। अच्छी बात यह है कि एक तो हम लोगों का कल्चर बहुत सेम है, मिलता जुलता है। वो भी हमारी तरह मोस्टली स्ट्रगल करते हैं, काम करते हैं, तो ये हम में बहुत ही सिमिलरिटीज़ हैं। तो ये अच्छी बात है उनकी हमारे साथ। और बुरी बात मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई बुरी बात है, ठीक है ना। पर्सनल अपने का डिफरेंस होता है, सोच का डिफरेंस होता है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान बुरा होता है। खामियां सब में होती हैं लेकिन कोई भी बुरा नहीं होता। बिल्कुल सही। लेकिन हम पाकिस्तानी तो कहते हैं वो हमारे दुश्मन है, वो हम उनके दुश्मन है। वो तो देखिए, मैं वही कह रही हूँ ना, सबकी सोच होती है। तो जिनकी ये सोच है ना कि वो हमारे दुश्मन है या उनको लगता है कि हम उनके दुश्मन है, तो वो उनकी ऐसी सोच है, छोटी सोच है। मतलब आप फिर क्या कहती हो कि यू लव और नॉट इंडियंस? आई लव इंडियंस, आई रिस्पेक्ट हिंदूज। या आई रिस्पेक्ट देम, आई रिस्पेक्ट द पीपल, आई रिस्पेक्ट देयर कल्चर, आई रिस्पेक्ट देयर एवरीथिंग, ठीक है ना। मैं उनकी रिस्पेक्ट करूँगी तभी वो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसे है। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच यार। जी तो व्यूअर्स, हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी फैमिली मौजूद है। आई थिंक सो ये बहनें हैं और इनकी तरफ चलते हैं, सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राम राम। निमरा। माशाल्लाह तीनों ही बहुत खूबसूरत है और सबसे ज़्यादा आप खूबसूरत हो। बड़ी होती होती खूबसूरत हो जाए, ऐसी वो भी बड़ी बड़ी होती खूबसूरत हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक बच्चा भी है बहुत क्यूट है लेकिन हमारे फ्रेम में नज़र नहीं आ रहा। हाँ देखिए, बच्चा भी, बच्चा या बच्ची है? बच्ची है जी, बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। अच्छा, आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि हिंदूज़ के बारे में आप एक अच्छी और एक बुरी बात बता दो। हाँ, हिंदुओं की बुरी बात ये है कि वो गोश्त नहीं खाते। और अच्छी बात उनकी ये है कि उनका ये तो अपने अच्छी भगवान बात है पे ना। बहुत अच्छा पक्का कीदा है। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत आपने वो मतलब क्या कहते हैं बुरी ना बेनिफिट बात है वाली कि बात बताई है दोस्त कि हम नहीं लोग ईमान पे पुख्ता यकीन नहीं रखते, हम डगमगा जाते हैं। हाँ तो जो है अपने उनका बहुत पक्का कीदा होता है। वो सोचते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं बिल्कुल वो पूरा होगा और यकीनन हो जाता है उनकी बात। आप देखते हो कि हम लोग कहते हैं जब हमारे पे मुसीबत आती है हम अल्लाह को तब याद करते हैं। बिल्कुल, उसके अलावा नहीं करते ना शुक्र करते हैं। बिल्कुल। नमाज का हमें पता नहीं होता है, ऑल ओवर वैसे हमें चीज़ों का सब पता होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पर देखते हो कि हिंदू में ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि उनके कोई होता है ना, जैसे मुझे अब उनके इतने त्योहारों का पता नहीं है जो वो करते हैं, पूजा वगैरह ऐसा उन्होंने रेगुलर करनी है और हम पे फर्ज है नमाज, हम नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल यही बात है ना, एक पढ़ेंगे दूसरी कहेंगे चलो कल पढ़ लेंगे या बाद में पढ़ लेंगे। बिल्कुल। अकीदा बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बात बताइए यार आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर है, नूर, क्या करती हो? स्टूडेंट हूँ यूएल में। अच्छा माशाल्लाह। नूर, आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि हिंदू के बारे में एक अच्छी और एक बुरी बात बता दो। अच्छी बात उनमें यह है कि उनमें यूनिटी होती है अपने लीडर को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे आजकल हमारे इश्यूज़ चल रहे हैं कि मतलब हमारे में यूनिटी नहीं है और उनमें लॉयल होते हैं वो अपने रिलीजन के साथ। लेकिन बुरा उनमें मुझे ये लगता है कि एक तो वो मुस्लिम नहीं है, उन्हें मुस्लिम हो जाना चाहिए, और दूसरा मुसलमानों पे वो जुल्म करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा हाँ, ये तो मीडिया की काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है ना कि मुसलमानों पर वो जुल्म करते हैं। जी। अच्छा, जैसे कि आपने कहा है देखा उनको मुस्लिम हो जाना चाहिए, जितने प्यार से आपने मुस्लिम का कहा है ना, मैं भी कितने लड़के सच में कह दे कि हाँ यार हम मुस्लिम हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? फरहीन। फरहीन, क्या करती हो? कुछ भी नहीं, स्टडी। हाँ अच्छा, स्टडी। फरहीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा आपसे सवाल ये है कि एक हिंदू की अच्छी और बुरी बात बता दो, क्या बताओगी? अच्छी आदत तो ये है कि वो बहुत पोलाइट होते हैं, उनमें गुस्सा बहुत कम आता है, बात करने का अंदाज बहुत अच्छा होता है, और मीठे लोग होते हैं, मीठे लोग होते हैं, जैसे गुड़। हाँ, गुड़ों की तरह मीठे होते हैं। हाँ, और जो बुरी आदत है वो ये है कि वो दूसरे मतलब मज़ाहिब को ना बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। हाँ, मतलब कि रोक टोक। हाँ, रोक टोक बहुत करते हैं, उनको बहुत उछालते हैं। उस बात ये चीज़ गलत है, मतलब आपको अपने मज़हब से सिर्फ कनेक्ट होना चाहिए, दूसरा मज़हब जो मर्जी जैसा मर्जी हो आपको वो मतलब नहीं करना चाहिए ऐसा। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है और बहुत ही खूबसूरत सी फैमिली मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि ये क्या रखती हैं अपनी राय इस टॉपिक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, आज का मेरा बेसिकली सवाल आपसे ये है कि हम लोगों ने एक वीडियो की जिसपे इंडियंस के बारे में हमने पूछा था अच्छी और बुरी बात, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं हिंदू। आपने सिर्फ हिंदू लोगों के बारे में एक अच्छी और एक बुरी बात बतानी है, तो क्या अपनी राय रखेंगे आप?
मैं यही राय रखूँगी कि हर इंसान को अपने मज़हब के साथ आज़ादी से जीना चाहिए। उन पे कोई देखे ना, ये कोई पाबंदी नहीं मुसल्लत करनी कि आप इस मज़हब में आए। वो तो अल्लाह ताला ने मुसलमान ही पैदा किया होता है। दुनिया में आके जिस मज़हब में आ जाते हैं वो उनका अपना है, ठीक है। वो चेंज करें या ना करें, आज़ादी से जिएँ, जहाँ भी रहें खुश रहें। हम मुसलमान हैं, हम अपने मज़हब के साथ आज़ादी से जीते हैं, ठीक है। कहना है कि अरे वहाँ पे जो माँ जी, मुसलमान हैं उनको भी कलमा आज़ादी पढ़ने देनी के बाद हाँ, जो हमारे मुसलमान बनते उधर रहते हैं उनको भी उनके मज़हब के साथ आज़ादी पैदा मिलनी होते नहीं चाहिए। ये होते नहीं कि उन पे वो मुसलमान। अपना मज़हब मुसल्लत करें, या वो हर बंदा अपनी आज़ादी में जिए। हाँ जी, हम तो एक अच्छी बात क्या बताएंगे आप? बात यही बताएंगे कि देखें, हिंदू जो लोग हैं वो मेहनत कश हैं। किसी मुल्क में जाते हैं, हम लोग देखते हैं, हम मुसलमान खुश होते हैं कि वो मेहनत करते हैं, अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, वो अपने मुल्क के लिए सरमाया कमा के लाते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। जब वो अच्छा काम करते हैं तो हर जगह छा जाते हैं, दुनिया में उनका नाम बना हुआ है। रोशन करते हैं। तो हर चीज़ अपने बच्चों का सोचते हैं, मेहनत करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तो ठीक है, बढ़ने की कोशिश तो आगे बढ़ते हैं। ज़ाहिर है, जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आगे तो बढ़ेंगे ही, ठीक है ना। ये वैसे बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। कैसी हो आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। मैं भी ठीक। अच्छा आज का मेरा सवाल ये है कि आप भी तो पता ही होगा, हिंदू और मुस्लिम और इंडियंस में तो हर तरह के मतलब जो है मज़हब है, लेकिन आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि हिंदू की एक अच्छी और बुरी बात बतानी है। आपने क्या बताओगे? यार मेरा तो टॉपिक भी ऐसे ही होते हैं। अच्छा, जज करना फिर मुश्किल होगा, फिर आपको पता है वो क्या। वैसे तो ये बहुत मुश्किल सवाल है कि पूरी बात बतानी है। अच्छी बातें तो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छी बात की जाए तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत क्रिएटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, एक ये। और बुरी बात यार, बुरी बात ये है कि यार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मतलब किस लिहाज से स्ट्रेट फॉरवर्ड? मतलब कमेंट्स ऐसे कमेंट्स से पता चल जाता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, इस वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। लिहाज ही करते, जो आया मुंह में वो कहते हैं ये है बंदा ऐसा ही है। नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड से बात की सच्ची बात स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल कि वो लिहाज ही नहीं करते, वो कहते हैं कि ये चीज़ हुई है तो फौरन, चाहे मिस्टेक हो गई हो, गलती से हो गई, वो फौरन बता देते हैं। एग्जैक्टली। तो बहुत अच्छा लगा बात करके। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हो? मैं भी ठीक। अच्छा बेसिकली आज का मेरा सवाल आपसे ये है कि भगवान का हिंदू के बहुत-बहुत बारे शुक्र में एक अच्छी और एक बुरी बात बता दे। हिंदू के मतलब स्पेसिफिक हिंदू एज इन? हाँ, क्योंकि मैंने ओवरऑल पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था इंडियंस के बारे में, लड़कियां जो है अच्छी और बुरी बात क्या रखती हैं। बहुत ज़्यादा वो वायरल हुई उस वीडियो में, काफ़ी लोगों ने मुझे से कहा, डिमांड की कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू के बारे में पूछो, क्योंकि इंडियंस में आपको पता है कि हिंदू मुस्लिम सिख हर तरह के आ जाते हैं ना मजहब, लेकिन हम सिर्फ हिंदू के बारे में पूछ रहे हैं कि हिंदू के बारे में आप क्या सोचते हैं, एक अच्छी और एक बुरी बात। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन किया और जैसे कि हमारा पाकिस्तान का इस वक्त लोगों का माइंड सेट है, आपने हिंदू की बात की है तो हमारे माइंड में ना इस सारे इंडियंस आ जाते हैं, ठीक है। सारे के सारे इंडियंस में वो बेशक सिख है, वो बेशक मुसलमान है, बेशक जू है, कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन माइंड में ना एक हिंदू का नाम आ गया है। और हमारे माइंड में क्या इनकलकेट हुआ है कि हिंदू जो है वो हमेशा बुरा है, हिंदू इज़ अ काफिर, हिंदू से दूर रहो, और हिंदू मर जाए तो दुआ नहीं देनी चाहिए, हिंदू अच्छा लगे तो माशाल्लाह नहीं बोलना चाहिए। मतलब इस तरह की चीज़ें ना कई ऐसी हम मतलब वर्ड मुस्लिम इज़ ब्रॉट अप बाय, हमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें टाइम टू टाइम बोलने पड़ते हैं। छींक आए तो बोलना पड़ता है, खाना खाएं अल्हम्दुलिल्लाह कहना पड़ता है, मैं ठीक हूँ आप शुक्र है अल्लाह का, इस तरह का। तो एक वो होता है ना नेचुरल वे आ जाता है एक मुसलमानों का बात करते हुए। अब इसी तरह कोई भी इंसान सामने आ गया, वो तो बाद में पता चलेगा ना वो कौन से रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है। हमारे माइंड से, हमारे मुंह से वो बात निकलेगी ही, ठीक है, हमारे मुंह से वर्ड निकलेगा ही। अभी पिछले दिनों सिद्धू मूसेवाला, आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ हिज, मुझे इतना दुख हुआ था और उसके बाद मैं क्या उस इंटरनेट को खोल के, मतलब सिद्धू मूसेवाला की डेथ ने, उसकी किलिंग ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। और कोई भी आई थिंक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो अपने सोशल मीडिया पे सिद्धू मूसेवाले की बात ना कर रहा हो। और मैंने वही चीज़ वहाँ पे देखी है कि रेस्ट इन पीस नहीं आपको बोलना चाहिए। क्या मतलब ये क्या है, मतलब ये कहने से क्या हम काफिर हो जाएंगे? मैंने मतलब बोल दिया मर गया है, कोई भी मर गया, चलो इसके अलावा और कोई मर गया है तो अब क्या मतलब, ठीक है वो होती हैं थोड़ी सी बातें हमारी आखिरत की, लेकिन यार ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हमारे लिए सोसाइटी ने बना दिया, हमारे रिलीजन ने एक हमें ना चीज़ हमारे अंदर ना क्या कहते हैं इनकैलकुलेट की हुई है, इंजेक्ट की हुई है कि हमें उसी हिसाब से चलना है। हम अगर उस हिसाब से चलेंगे ठीक है, लेकिन हमारी सोसाइटी में स्पेशली पाकिस्तान में वो काफिर है, उनसे दूर रहो, दैट इज़ हिंदू से दूर रहो, उसके साथ खाना नहीं बैठ के खाना, उसे हाथ नहीं मिलाना, मतलब वो पाक नहीं है और वो पलीत है, इस तरह की चीज़ें। लाइक वो चीज़ ना प्लीज़ दिमाग से निकाल दो। कोई अच्छा बुरा नहीं होता और सब अच्छे बुरे होते हैं एट द सेम टाइम। ये इंसान की नेचर पर डिपेंड करता है कि वो अच्छा है या बुरा है, उस हिसाब से आप उसको लाइक करते हो या आप उससे दूर रहते हो और आप उसको डिसलाइक करते हो। आई डोंट थिंक इट्स अबाउट अ मुस्लिम, इट्स अबाउट अ क्रिश्चियन, इट्स अबाउट अ सिख और हिंदू। मुझे किसी से मुझे नफरत नहीं है और मैं किसी के बारे में कोई आपको नहीं, आपका मुझे पता सवाल था कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है उस चीज़ को आंसर करना। लेकिन वो एक हिंदुइज्म पे नहीं आएगा, वो एक इंसान की अपनी सोच पे आ जाएगा, उसकी अपनी नेचर पे आ जाएगा, वेदर दैट पर्सन इज़ अ बैड पर्सन और अ गुड पर्सन। मैं उसको उसकी नेचर के हिसाब से बोलूँगी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई वो हिंदू है वो बुरा है, मेरी ऐसी मेंटालिटी नहीं है। मतलब ऑल ओवर जो है वो अच्छे भी हैं और बुरे भी। एग्जैक्टली वो हर जगह होते हैं। अब देखिए हमारे स्पेशली मैं पाकिस्तान की एक मजे की बात बताती हूँ, हर जगह वैसे इंडिया में भी कास्ट सिस्टम है लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली ज़्यादा आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हो। अनम शेख, मैं भी शेख हूँ, तो वो शेख जहाँ पे आ जाता है ना वो हो जाता है बंदा कंजूस। क्या आप कंजूस हो? मैं
कंजूस हूँ, नहीं हम नहीं है, इंसान की नेचर होती है। आप कैसे एक शेख जो है ना, शेख सारे के सारे कंजूस हो गए, और जो है वो सारे के सारे वो छोड़े, ये लंबी डिस्कशन है। बिल्कुल सही है, सही है। आप हाँ, किसी को उसकी मजहब पे, उसकी कास्ट पे और जज नहीं कर सकती। यू कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वो जिसे कहते हैं ना। सो आई वुडंट से एनी हिंदू बैड, वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह। बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत अच्छा मैसेज भी दिया आपने, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, आपने ये रिएक्शन देखे और उसमें सबसे जो बढ़िया मुझे लगा वो लास्ट वाला, जो ये मैडम है, इन्होंने जो बात कही है ना, यही सोच हर बंदे की होनी चाहिए। ठीक है, अब ये पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन ले रहे थे कि हिंदूज़ के बारे में बताओ, हिंदू कैसे होते हैं। हिंदू, काफ़ी लोगों ने कहा कि हिंदू जो हैं वो मेहनती होते हैं, हिंदू अपने जो है वो रिलीजन पे बहुत मेहनत करते हैं, मतलब बहुत पक्के होते हैं। मुसलमान कह रहे हैं कई बार ईमान के पक्के नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है, उल्टा है एक्चुअली। हिंदू जो हैं वो लिबरल्स हैं। हिंदू कौन है? हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी लोग ये समझते हैं कि हिंदू कोई रिलीजन है, तो सबसे पहले हमें ना रिलीजन की एक डेफिनेशन सेट करनी पड़ेगी कि किस चीज़ को आप रिलीजन बोलोगे। ये हिंदू एक ऐसा नाम है जो बाहर वालों ने हमें दिया, हमने खुद को कभी नहीं बोला होगा कि हम हिंदू हों। ठीक है, हाँ, सिंधु नदी के देश में रहने वाले लोगों को ही हिंदू बोला जाता था। हम अपने आप को सनातनी बोलते हैं, हम सनातन बोलते हैं, हम बोलते हैं सनातन धर्म की जय, विश्व का कल्याण हो, मानव प्राणियों में सद्भावना हो। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं, हम प्राणियों में बोलते हैं। आप जब भी कभी अगर वाकई में आप कोर उससे आते हैं, आप वाकई में हिंदुस्तान में जो कल्चर है उससे आते हैं, तो आप ये चीज़ को तो ज़रूर मानोगे कि जब भी कभी शादी होती है, जब भी कभी शादियाँ होती हैं, तो जब भी लड़का लड़की पक्ष आपस में मिलते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ बोली जाती है, बोलो सनातन धर्म की जय, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसे चीज़ें बोली जाती हैं। तो इसमें विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये जो है ना, ये मेरा फेवरेट है। बिकॉज़ वहाँ ये नहीं बोला जाता कि इंसानों में, मनुष्यों में या हिंदुओं में सद्भावना हो, ऐसा नहीं बोला जाता। सनातनियों में सद्भावना हो, ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि सनातनी तो मैं सबको सनातनी समझता हूँ, समझने की बात है वो। ठीक है, लेकिन प्राणियों में सद्भावना हो, ये कौन बोलता है? ये कोई नहीं बोलता। आप जितने भी उसमें जाओ, इसीलिए ये रिलीजन नहीं है, इसीलिए बिकॉज यहाँ पर एक प्राणी मात्र की बात हो रही है, जीव मात्र की बात हो रही है। बीच में एक मोहतरमा आई जिन्होंने ये भी कहा कि हिंदू मुझे इसलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो वेजिटेरियन होते हैं, है ना, वो मांस नहीं खाते हैं। हिंदू मांस नहीं खाता, जो ये उन्होंने कहा जनरल, लेकिन ऐसा नहीं है, हिंदू भी जो है वो मांस खाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं खाते हैं। हिंदू कोई ऐसा रिलीजन तो है नहीं। अब ये तो जगह में रहने वाले लोग हैं। अब अगर आप पहाड़ों में चले जाओगे कहीं पे, तो पहाड़ी लोग हैं, वहाँ पर फसल कम होती है, तो वो लोग खाते हैं। वो लोग जो हैं वो मांस खाते हैं। जो समंदर के किनारे रहने वाले हैं वो मछलियाँ खाते हैं। इसका कहीं उससे वो नहीं है कि सनातनी धर्म के में ये लिखा हुआ है ये चीज़ है वो खाना, ऐसा नहीं। वो रहते हैं लोग, उनका खाने पीने का जो चीज़ें हैं उसके रहने के हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर प्राणियों में सद्भावना, जब आदमी इस चीज़ को सोचता है ना, तो उसके माइंड में खुद आता है, यार नहीं मैं जीव हत्या नहीं करूँगा। ठीक है, मैं चाहे कोई फसल उगा के खा लूँगा। वैसे भी भारत जो है वो फसल प्रधान देश है। यहाँ पर तरह तरह की फसलें जो हैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और जब हमें लगता है कि नेचर ने हमें फसलें दी हुई हैं तो हम ये चीज़ ना खाएं, वो एक अपने कल्चर की बात आ जाती है। तो इसीलिए जो है वो ज़्यादातर जो हिंदू हैं वो मांस मच्छी खाना प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अब उन्होंने कहा कि बहुत मुसलमान हो जाना चाहिए उन्हें, क्योंकि वो अपने उस पर रहते हैं। और एक लास्ट में एक और पॉइंट बोला गया कि ये भी बोला जाता है हिंदू जो हैं वो निजस हैं, वो एक इनफिडल हैं, वो वर्स्ट ऑफ द क्रिएशन है। ये बोला पाकिस्तान में बढ़ाया जाता है लोगों को। किसी को रेस्ट RIP नहीं लिखना है, रेस्ट इन पीस नहीं लिखना है। अच्छा, हिंदू है कोई तो उसको ना वो नहीं बोल सकते आप अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हिंदू ने अच्छा काम किया तो आप ये नहीं बोल सकते अल्हम्दुलिल्लाह, वाह क्या काम किया है। ये चीज़ आप नहीं बोल सकते। किसके लिए? हिंदुओं के लिए। क्या ये सही है? आप मुझे खुद बताइए कि अगर इस्लाम धर्म ऐसा बात बोलता है हिंदुओं के लिए कि हिंदू निजस हैं और हिंदू जो है वो इनफिडल हैं,
दे आर वर्स्ट ऑफ द क्रिएशन है, तो क्या आप इस बात से एग्री कर लोगे एज एन ह्यूमन, एज एन इंसान? क्योंकि अगर मैं सनातन धर्म की बात करूं, अगर कोई बोलता है किताबों से चलता है, वैसे तो सनातन धर्म किताबों से नहीं चलता है। किताबें सनातन धर्म से ज़रूर चलती हैं, सनातन धर्म किताबों से नहीं चलता। एक पैगंबर नहीं है, एक किताब नहीं है, ठीक है। यहाँ तो हम जो है वो देव देवता इतने हैं, हमारे तो गॉड्स हम अपने बना लेते हैं। क्योंकि गॉड्स देखो, एक प्राणी का और भगवान का संबंध जो है एक पर्सनल मैटर है भाई, पर्सनल है। मुझे पता है मैं भगवान को किस नज़र से देखता हूँ। हो सकता है मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो भगवान को देखने की अलग है, आपकी ऑब्जर्वेशन अलग होगी, ठीक है। आपका भगवान के साथ रिलेशनशिप अलग होगा। हर बंदा देखो, जब भी आप पाप करते हो ना, तो आप कोई गलत काम करते हो तो आप बोलते हो नहीं यार ये गलत काम है, यार मैंने ये गलत कर दिया। तो जो आपके अंदर एक भाव उठा उस चीज़ को सही या गलत मानने का, वो आपका उस भाव के प्रति एक रिलेशनशिप है, उसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। अगर वो मॉरलिटी आपके अंदर नहीं होगी ना, तो आप कभी भी सही और गलत में डिफाइन नहीं कर सकते हो। लेकिन आप इस हिसाब पे करोगे कि यार मैं ये जो काम कर रहा हूँ ना, ये भगवान ने बोला है ओके, क्योंकि किसी किताब में लिख दिया कि हाँ ये तुम गलत काम कर सकते हो, और करोगे तो बाद में इसको वो कर दो, इसका पछतावा कर लो, आपका काम ये गलत जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ये चीज़ गलत है, उसमें क्या होगा, मॉरलिटी ख़त्म हो जाती है और आपकी, और आप गलत काम करोगे, आप बोलोगे यार मैं कर दूंगा ना, मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमारे तो जो रिलीजियस बुक्स हैं उसमें तो ये चीज़ लिखी हुई है, तो मैं करूँगा तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मेरे तो गॉड भी अप्रूव कर रहा है उस चीज़ को, मेरा तो जो भी खुदा है वो मेरा इस चीज़ को अप्रूव कर रहा है। तो आपके अंदर डर खत्म हो गया, फिर आप तो अपराध कर रहे हो, इसीलिए तो अपराध बढ़ रहे हैं। अब किसी किताब में कोई चीज़ लिख दी, किसी ने अगर उसके ऊपर कोई चीज़ बोल दी, तो आप तो उनके पीछे पड़ जाते हो। हुआ ना, अभी इंडिया में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं ना इस चीज़ के लिए कि आपने वो चीज़ बोलनी नहीं है। जो लिखी हुई चीज़ है, जो लिखी हुई चीज़ है वो भी नहीं बोलनी है, अगर वो भी बोला तो भी माना जाएगा कि आपने जो है वो इंसल्ट कर दिया। तो ये चीज़ें ना हमारे उसमें नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ये जो रेड बटन है ना सब्सक्राइब वाला, इस पर क्लिक कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करो, जितने ज़्यादा हो सकते हैं वहाँ तक ये वीडियो चला जाना चाहिए। आपको इस चैनल पर काफ़ी बढ़िया जानकारी मिलेगी। रिलीजियस, धर्म, मजहब, पंथ क्या है, और इसकी जो एक्स मुस्लिम्स की डिबेट है वो भी हम कभी कभी देखते हैं, तो वो भी मैं लेके आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूँ इसी बात के साथ, सनातन धर्म की जय, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।